आज यहाँ पर महाराज दशरथ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं अपने बेटे को कितनी बार भी कहूं कि तुम वन पर चले जाओ, वन पर चले जाओ, पर हे विधाता, हे महेश, कभी भी राम मेरी इस आज्ञा का पालन ना करे। आज का पिता कहता है कि मेरा बेटा कम से कम मेरी एक बात मान ले, लेकिन महाराज दशरथ कहते हैं कि अब मेरा बेटा ये एक भी बात ना माने, राम वन को ना जाए, उसको ऐसी सद्बुद्धि मिले, उसे सरस्वती जी ऐसा ज्ञान प्रदान करें। महाराज दशरथ यहाँ पर बिलख रहे हैं, राम तुम वन को मत जाओ, राम तुम वन को मत जाओ, राम तुम वन को मत जाओ। वहां पर प्रभु श्री राम कौशल्या जी के सामने खड़े हैं, आंखों में आंसू हैं। मैं मां से कैसे कह दूं कि मां अब जो तू सोच रही है अब वो होने वाला नहीं है, कैसे कह दूं? माता कौशल्या कहती है चलो जल्दी से जल्दी स्नान करो। भगवान कहते हैं मां बाकी तो सब ठीक ठाक है, अब जो तुम मेरे राज्याभिषेक की बात कर रही हो ना, अब उस राज्याभिषेक में पिताजी ने थोड़ा सा संशोधन कर दिया। कौशल्या ने कहा बेटा कौन सा संशोधन कर दिया? उस संशोधन के विषय में मुझे तो कोई पता है ही नहीं, बताओ। अब भगवान ने मन में विचार किया कि मैं मां से कहता हूं कि मां मुझे पिता ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया और भरत के लिए अयोध्या का राज्य दे दिया, तो मां क्या सोचेगी? मैं झूठ बोल नहीं सकता, झूठ बोलूंगा तो अपराध लगेगा। प्रभु श्री राम ने बड़े ही सुंदर सरल शब्दों में अपनी मां कौशल्या को समझाना चाहा। गोस्वामी जी लिखते हैं, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू, जन सब भांति और बड़े ताजू, जन सब भांति और बड़े ताजू, आयसु देहि मुदित मन माता, आयसु देहि मुदित मन माता, जहि मुद मंगल कानन जाता, जनि सने बस डर बस भोरे, आनंद अंग अनुग्रह तोरे। बरस 4-10 विपिन बसी, करी पितु बचन प्रमाण, आई पाय पुनि मनुजनि करसि भगवान राम कहते हैं मां पिताजी ने थोड़ा सा संशोधन कर दिया है। ये क्या संशोधन किया है? भगवान कहते हैं मां पिताजी ने भरत भैया को अयोध्या का राजपद देने का निर्णय ले लिया है। ये अयोध्या का राज थोड़ा छोटा सा है ना, ये मेरे लायक नहीं है। पिताजी ने मुझे अपना ज्येष्ठ पुत्र समझ करके कानन राजू, मुझे कानन का राज प्रदान किया है। माता कौशल्या कहने लगी राम ये कानन राज कहां पर है? भगवान कहते हैं मां ये बहुत बड़ा राज्य है ये, और वहां का राजा बनना हर किसी के वश में नहीं है। इसलिए पिताजी ने मुझे उसे सुयोग्य समझकर कहा कि बेटा राम तुम कानन राज्य स्वीकार करो और भरत को अयोध्या का राज्य ले लेते।
भरत अभी छोटा है, वो कानन राज संभाल नहीं पाएगा। इसलिए पिताजी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, इसलिए माँ मुझे आप आज्ञा दो ताकि मैं जाकर के पिताजी के इस वचन का पालन कर सकूं। कौशल्या जी ने कहा, बेटा वो तो सही है, लेकिन ये कानन राज मेरी सोच से परे है, तू सही सही बोल। सुमंत जी खड़े थे। सुमंत जी, कानन राज यानी कि 14 वर्ष का वनवास राम को दिया है। माता कौशल्या ने कहा, बेटा राम, मेरे बिना पूछे तुम्हारे पिताजी ने 14 वर्ष का वनवास कैसे दे दिया? मैं मां हूं, मैं तुम्हारे इस वनवास को रोक सकती हूं, क्योंकि पिता में मां से 1000 गुण कम होते हैं और मां में पिता से 1000 गुण ज्यादा होते हैं। जब तक मैं हूं ना, तब तक तुझे कोई भी 14 वर्ष का वनवास नहीं दे सकता। मैं अभी बुलाती हूं तेरे पिता को। भगवान कहते, मां, कैकेयी मां ने भी कहा है कि हाँ राम, तुम 14 वर्ष के लिए वनवास जाओ। मैं माता पिता की आज्ञा लेकर के आया हूं। जैसे ये बात कौशल्या जी ने सुनी, मानस की कथा कहती है, इस दृश्य को अपने हृदय में उतार करके तो देखो। माता कौशल्या ने 1% भी कैकेयी के वचनों पर संदेह नहीं किया। आज की माता होती तो ये कहती कि कैकेयी होती कौन है? मेरे बेटे के बारे में निर्णय लेने वाली, निर्णय देने वाली, निर्णय करने वाली कैकेयी कौन होती है? लेकिन यहां पर कौशल्या माता कहती है, राम, पिता से ज्यादा जन्म देने वाली मां में 1000 गुण ज्यादा होते हैं, लेकिन जन्म देने वाली मां से ज्यादा गुण सौतेली माता में होते हैं। यदि दोनों माता पिता ने तुझे 14 वर्ष के वनवास की आज्ञा दी है, तो मैं तुझे कैसे मना कर सकती हूं? लेकिन राम, मुझे पता है जब तू यहां से 14 वर्ष के लिए वनवास जाएगा ना, हमको अनाथ करके चला जाएगा। जब तक तुम इस अयोध्या में थे, तब तक हम सारे के सारे अवधवासी सनाथ थे, लेकिन तुम यहां से चले जाओगे, सारी अयोध्या नगरी अनाथ हो जाएगी। अब तुम माता पिता की आज्ञा लेकर के आए हो, मैं तुम्हें कैसे मना कर सकती हूं? मैं तो तुमसे यह भी नहीं कह सकती कि तुम मुझे साथ में लेकर के चलो। मैं तो तुमसे यह भी नहीं कह सकती कि राम, मैं तुम्हारे साथ 14 वर्ष बन जाने के लिए तैयार हूं। राम, मैं तुमसे यह भी नहीं कह सकती कि तुम 14 वर्ष के लिए वनवास हमको लेकर के चलो। अब यदि माता पिता ने तुमको आज्ञा दे ही दी है, तो जाओ। पितु बन दे, मातु बन दे, पितु बन देव, मातु बन देवी। पितु बन देव, मातु बन देवी। भगवत चरण सरोज अंत उचित प्रपति बन पासु। वयम जोगी होई राम, बन तो जा रहे हो, लेकिन
माँ के कुछ सूत्र याद रखना। आज से तुम्हारे पिता जो बड़े बड़े वन हैं, जो बड़े बड़े उपवन हैं, उनको आज से तुम अपना पिता समझना। जो उन वनों की देवियां हैं, उनको आज से तुम अपनी मां समझना। बड़े बड़े जंगलों में, बड़े बड़े वनों में खग मृग जितने भी जीव जंतु रहने वाले हैं, तुम अपने हाथों से उनकी सेवा करना। जब तक तुम वहां का राज्य करो, वहां पर तुम्हारे द्वारा किसी आत्मा को कष्ट ना हो। कौशल्या अपने बेटे को समझा रही है। कौशल्या माता के आंखों से आंसुओं की झड़ी लग रही है और उपदेश दे रही है कि वन को पिता समझना, वन देवी को मां समझना, वहां पर रहने वाले संपूर्ण जीवात्माओं की सेवा करना। इतना कह करके माता कौशल्या कहती है, जाहु सुखे बनहि बलि जा, जाहु सुखेन बनहि बलि जाओ, बलियनाथ जन परिजन तारो। जैसे कौशल्या माता ने कहा जाहु सुखेन, दोनों हाथ जोड़ करके कौशल्या माता के चरणों में काम, मुझे अनाथ करके मत जाओ। मैं इतनी बड़ी अभागन हो गई हूँ कि वचनों में बंद करके उनको रोक नहीं सकती। आज कौशल्या माता हाथ जोड़ करके राम के चरणों में पड़ी है। भगवान श्री राम ने कौशल्या माता को उठाया, अपने गले से लगा लिया। माँ, तू यदि रोएगी, मैं 14 वर्ष तेरे में कैसे रह पाऊंगा? समाचार ते ही समय सुनी, उसकी उठी अकुला, जाई सासु पद कमल जुग, बंदी